द्विपक्षीय जमीनी विवाद में शनिवार को माले नेता राजेश सिन्हा ने शहरी क्षेत्र के भंडारीडीह के रहने वाली आलमा खातून के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान माले नेता ने आलमा खातून की समस्या सुनी और उनको हर संभव कानूनी मदद देने का वादा किया। इस संबंध में राजेश सिन्हा ने बताया कि भंडारीडीह में एक जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो लोगों में लड़ाई चल रही है, जबकि मामला न्यायालय में भी लंबित है, लेकिन दूसरा पक्ष गरीब महिला को लगातार प्रताड़ित कर रहा है। रात में जिस घर में महिला रहती है उसका दरवाजा तोड़ दिया गया और उसके घर का पीने वाला पानी का पाइप लाइन भी काट दिया गया, जिससे परिवार काफी परेशान है। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा इस गरीब परिवार पर झूठा मुकदमा कर जेल भेजने का भी काम किया जा रहा है। उसने कहा कि महिला को भाकपा माले हर तरह का कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा और उसे न्याय दिलवाने का काम करेगा। अभी हमारे पास एक मामला है, हालांकि एक सप्ताह से चूँकि हम थे नहीं, बहुत पहले फ़ोन से बात हो रही थी कि जो भंडारीडीह में है और आलमा जी हैं, कई लोग फ़ोन किए थे वहाँ से। किसी विशेष पार्टी वाले भी फ़ोन किए थे कि राजेश भैया इसमें थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि गरीब का ज़मीन कोई लूट रहा है। तो ज़मीन लूट रहा है तो इनके नाम से ज़मीन है, सारा कागजात है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसके बावजूद जो दूसरे दल के हैं, जो बड़ी पार्टी से हैं, जो कहते हैं चुनाव में कि हम तुम्हारे लिए हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ अमीर के लिए। तो वैसे लोग, वैसे पार्टी के लोग जो है भंडारीडीह में, वो भी इन गरीब को साथ नहीं देते, अकेला पड़ गया है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा कि जितने गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो कहते हैं कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई एकत्रित करने वाला नहीं है, वरना हमारा ज़मीन है तो हमारा घर से कौन निकाल देगा। इनका ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 3-4 डिसमिल ज़मीन होगा, लेकिन उससे बेदखल कर देना और जो सामने आता है इनके मदद के उसको फर्जी केस, क्योंकि यहाँ फर्जी केस वाला मामला ज़्यादा चलता है और दूसरे पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। पता नहीं उनको क्या इसमें सुकून मिलता है किसी गरीब को तंग करने के लिए। तो इस पर भी फर्जी केस कर दिया गया, सारा सामान ले गया जैसा कि स्टेटमेंट दिया और फिर जेल में डाल दिया गया। चलिए फिर ये बेल पर है, बाहर आ ही गए। लेकिन समझिए इनके बारे में कि इनका अपना होटल, वहाँ के जो वार्ड कमिश्नर हैं तस्लीम जी, वो पेपर बना के दिए हैं कि आपका होटल था और आप भाड़ा लेते थे। उसके बाद सारा कागजात रहने के बाद, अभी हम लोग उसको लिखित आवेदन देंगे, सारा कागजात रहने के बाद भी भंडारीडीह एक बहुत सुलझा हुआ जगह कहलाता है। लेकिन क्या ये भंडारीडीह सिर्फ चुनाव में सुलझा हुआ जगह कहलाता है? आम लोगों के लिए कब जागेगा भंडारीडीह? क्योंकि भंडारीडीह के बगल में हम रहते हैं, शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर के बगल में भंडारीडीह। हम समझते हैं कि वहाँ अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं। हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, पूरे गिरिडीह से आम आवाम से कहना चाहते हैं कि गरीब लोग गरीब का साथ दीजिए और जो लूटखोर है, जो ज़मीन लूटता हो और जो दबंगई करता हो और प्रशासन के बलबूते पे जो निश्चित तौर पर कहेंगे जो उच्च अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। एसपी को साहब को आपने आवेदन भी दिया था, निश्चित तौर पर हम लोग भी आवेदन देंगे और हम लोग साथ खड़ा रहेंगे और डरना नहीं है किसी से। अगर कोई ऊपर जाएगा, लेके क्या जाना है, उसको लेके तो वही जाना है, लेकिन आप डर रहे हैं इसलिए आपको डरा रहा है। आप आँख दिखा के बात करिए, आपसे आँख नज़र दूर करके भागेगा। हम माले आपके साथ में हैं और माले के एक भी व्यक्ति अगर साथ है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। आप लोग से भी निवेदन है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं संगठित हो जाइए। मोहम्मद शमीम, मैं भंडारीडीह का रहने वाला हूँ। मेरी चाची का मामला है जो लगभग इन लोग 100 बरस से रहते हुए आ रहे हैं और इन लोग पर बहुत जुल्म हो रहा है। 2 बजे रात में, 12 बजे रात में जो है सो घर में घुस करके जो है सो तोड़ फोड़ अफरा तफरी करते हैं इन लोग और घर में दरवाज़ा जो है सो बंद कर दिए हैं, पानी भी बंद कर दिए थे। कौन? मोहम्मद इरफान है और हमेशा तंग परेशान करते रहते हैं। प्रशासन को भी हम लोग खबर किए हैं, प्रशासन आते हैं बस आश्वासन दे करके चले जाते हैं, वैसा कुछ कार्रवाई नहीं होता है और बोलता है कि बैठ करके कंप्रोमाइज़ कर लो, है ना। तो हम अपने चाची के लिए थोड़ा इसके मदद के लिए हम लोग जो है सो खड़ा हुए हैं। तो मेरे ऊपर में जो है FIR कर दिए, 2 FIR किए, तो मैं ना, और फिर तीसरा का आवेदन दिए हैं, उसमें मेरे पत्नी को भी नाम दे दिया है, तो मैं तो इस तरह से हम लोग सक्षम नहीं हैं कि हम प्रशासन
उसके पास में जो है सो पैसा वैसा दे करके केस करा सके। केस कराने के लिए गए भी थे तो मेरे चाची को जो है सो वहाँ पे 3 घंटा बैठी रही, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ और लास्ट में इन लोग वापस आ गए, समझे ना। तो कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो अब एक रास्ता मुझे नज़र आया कि माले पार्टी का जो नेता है तो उनके पास में हम आए हुए हैं, जहाँ से एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। बस इसी के साथ और हम क्या कहें कि हमको न्याय मिलना चाहिए। 100 बरस से रहते हुए आ रहे हैं हम लोग, और इन लोग बहुत जबरन कर रहे हैं, घुस भी गए हैं और केस मुकदमा भी हम लोग को बराबर जो है धमकी देते रहते हैं कि केस मुकदमा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लन फन में फंसा देंगे। हम लोग का वैसे थाना में कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा, ना ही समाज के बीच में कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है। आप इसका इंक्वायरी करा सकते हैं। मेरा नाम आफ्ताब है, भंडारी गिरिडीह के रहने वाले हैं। बहुत समय से हम लोग का ज़मीन होटल पर लगाए थे किराए पर, वही खाली जब कराए हम लोग को दिक्कत हो रहा था। खाली कराए, उसमें दुकान भी किए थे हम लोग का झूठा केस उस लगा के इरफान, और हम लोग को अंदर करवा दिया, उनको अंदर जेल करवा दिया। उसके बाद वहाँ घुस गए, जितना सामान उमान था सब रख लिया। उसके बाद फिर दरवाज़ा उरवाजा बाहर से लगा दिया, और फिर हम लोग को हमेशा आता है रात को पुलिस चेक करता है, डराता धमकाता है।